नमस्कार, आप सबका स्वागत है द मिरर ऑफ ट्रूथ चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में। पैरासाइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट एक सूक्ष्म जीव का प्रकार है और पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आज इसको। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप की बात करें तो पैरासाइट और होस्ट के बीच में कई सारे रिलेशनशिप होते हैं। जैसे सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे होस्ट और पैरासाइट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे से फ़ायदा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप की बात करें तो कमेंसलिज्म, म्यूटलिज्म और पैरासिटिज्म, ये भी अलग अलग तरीके के 3 रिलेशनशिप हैं जो कि होस्ट और पैरासाइट के बीच में पाए जाते हैं। पैरासाइट क्या है? ए पैथोजन दैट साइमल्टेनियसली इंजर एंड डिराइव्स सस्टेंसेस फ्रॉम इट्स होस्ट। यानी कि पैथोजन वो है, जो पैरासाइट है वो एक पैथोजन है जो किसी दूसरे होस्ट पे आश्रित होकर वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करके उसको बीमार करता है। पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। लेकिन हम मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो हर पैरासाइट डिजीज़ कॉज नहीं करता है। तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में हम उन पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो मेडिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। मेडिकली इम्पॉर्टेंट होने का मतलब है जो ह्यूमन और एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनकी स्टडी को मेडिकल पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइटोलॉजी में खास करके हम पैरासाइट और होस्ट और वेक्टर 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट वो है जो डिजीज़ कॉज करता है, होस्ट वो है जो पैरासाइट को हार्बर करता, अपने पास रखता है या इधर अंदर या बाहरी सतह पे, और वेक्टर वो है जो पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है। पैरासाइट की बात करें तो हैबिटाट के आधार पे कि पैरासाइट रहता कहाँ है, इस आधार पे 3 तरह के पैरासाइट है, इंडो, एक्टो और इरेक्टिक। इंडो पैरासाइट वो है जो शरीर के अंदर रहता है, और जब इंडो पैरासाइट शरीर के अंदर रहता है तो इस तरह के एंट्री को, इस तरीके की प्रेजेंस को इन्फेक्शन कहते हैं। और जो पैरासाइट शरीर के बाहरी सतह पर रहता है उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। और इस तरीके की पैरासाइट के प्रेजेंस को इन्फेस्टेशन कहा जाता है। इरेक्टिक का मतलब होता है व्हेन इट इज़ फाउंड इन एन ऑर्गन विच इज़ नॉट इट्स यूजुअल हैबिटाट, की जब पैरासाइट ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो नॉर्मली नहीं रहता है, उसको इरेक्टिक कहते हैं। होस्ट की बात करें तो होस्ट वो होता है जो पैरासाइट को अपने ऊपरी या सतह पे या अपने अंदरूनी ऑर्गन में रखता है। और होस्ट 3 तरह का होता है, डिफिनिटिव, इंटरमीडिएट और पैराटेनिक होस्ट। डिफिनिटिव होस्ट वो होता है, वो होस्ट जिसमें पैरासाइट का एडल्ट फॉर्म पाया जाता है और जिसके अंदर पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसको डिफिनिटिव होस्ट कहते हैं। और वो होस्ट जिसमें पैरासाइट का लार्वल स्टेज होता है और जहाँ पे पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। और पैराटेनिक होस्ट वो होता है जहाँ पे पैरासाइट होता तो है पर उसका फर्दर स्टेजेस डेवलप नहीं होता है। रिजर्वायर होस्ट वो होस्ट होता है जो पैरासाइट को अपनी बॉडी में रखता है और पैरासाइट के लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कराता है, बट उस समय वह होस्ट उस पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्ट नहीं होगा, उसे ही रिजर्वायर होस्ट कहा जाता है। जैसे पिग्स जो हैं, इनके अंदर बैलेंटीडियम कोलाई पाया जाता है, बट इनमें बैलेंटीडियम कोलाई का इन्फेक्शन नहीं होता है। कैट्स जो हैं उनके अंदर ब्रूजिया मेलेई नाम का पैरासाइट होता है, पर उन्हें इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। हमेशा इंसान ही फाइनल होस्ट नहीं होता है, कई बार पैरासाइट अलग अलग जीवों में रह के इंसानों को बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। तो होस्ट खास करके 2 तरह के ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना, इंटरमीडिएट और डिफिनिटिव होस्ट। वेक्टर्स की बात करें तो वो जीव जो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं या पैरासाइट को ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरी जगह, वो मैकेनिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर भी हो सकता है। बायोलॉजिकल वेक्टर की बात करें तो जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो मलेरिया को ट्रांसफ़र करता है। एडीज भी फिलेरियसिस जैसी बीमारी को ट्रांसफ़र करता है। और मैकेनिकल वेक्टर में कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जैसे कि वो फ्लाइज, कॉकरोचेज हो सकते हैं, ये भी डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के वेक्टर्स हैं जो पैरासाइट से होने वाली बीमारियों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। इस तरीके की बीमारियों को वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी कहा जाता है। खास करके उदाहरण के तौर पर मलेरिया एंड फिलेरियसिस। एक्सपोजर और इन्फेक्शन की बात करें तो कैरियर
वो होस्ट होता है जिसके अंदर पैथोजन तो होता है लेकिन उसमें डिजीज़ के साइन और सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। एक्सपोजर का मतलब होता है कि जब इन्फेक्शियस एजेंट के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसको एक्सपोजर कहते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब इन्फेक्शियस एजेंट शरीर के अंदर है और डिजीज़ कॉज कर रहा हो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब माइक्रोब शरीर में एंटर करता है और बीमारी कॉज करता है और जब उस बीमारी का पहला लक्षण दिखाई देता है तो एंटर करने से लेकर के पहला लक्षण दिखाई देने के बीच का समय जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड या क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो पैरासिटिक डिजीज़ जो है वो संक्रमित मिट्टी या पानी के संपर्क में रहने से हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड भोजन को ग्रहण करने से भी हो सकता है, और कुछ ऑर्थोपोड्स हैं जैसे मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है मलेरिया और फिलेरिया का जो हमने अभी डिस्कस करा था। तो ऐसी जगहों पे रहने पे जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो संक्रमित भोजन और पानी से भी होती हैं। इसके अलावा बात करें अदर सोर्स में तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि कैट्स जो हैं वो डायरेक्ट सोर्स है जिससे टॉक्सोप्लाज्मा नाम के पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। अदर सोर्सेस में भी कोई अनदर पर्सन है जहाँ पे उसको बेड या उसके कपड़ों को हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऑटो इन्फेक्शन भी होता है, कई बार खुद के ही शरीर में जो पैरासाइट है उसी से हमें दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इंटेरोबियस बर्मिकुलरिस, हाइमेनोलेप्सिस नेना या स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोरेलिस का इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में खुद से ही लगातार रिपीट होता रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जब इन्हेलेशन के सहारे हो सकता है, जब हम एयर के सहारे इंटेरोबियस बर्मिकुलरिस की एग को अगर इनहेल कर दें तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी, जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, ये सेक्स के दौरान एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा बहुत सारे पैरासिटिक डिजीज़ हैं जो माउथ के सहारे, जैसे अगर हम संक्रमित भोजन या पानी ग्रहण कर रहे हैं तो माउथ के सहारे इन्फेक्शन हो सकता है। हुकवॉर्म और स्ट्रोंगिलॉइड्स जो हैं वो स्किन को पेनिट्रेट करके डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। कुछ ऑर्थोपोड्स होते हैं जैसे कि मच्छर एक ऑर्थोपोड है जिससे मलेरिया, फिलेरिया, या कुछ फ्लाइज होती हैं जिनसे कि लिस्मेनिया या ट्रिप्नोसोमियासिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन होता है जो जन्मजात होती हैं, जो माँ के अंदर से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी प्लासेंटा को क्रॉस करके इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ये सब कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। लाइफ साइकिल की बात करें तो पैरासाइट की लाइफ साइकिल दो तरह की खास करके होती है, सिंपल जिसको हम डायरेक्ट कहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। वह पैरासाइट जिसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है उसको हम सिंपल या डायरेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, जैसे कि जियार्डिया लैम्बलिया का जो लाइफ साइकिल है वो केवल इंसानों में कंप्लीट होता है। और वहीं दूसरी तरफ जिस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में पैरासाइट को दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है या दो से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको इनडायरेक्ट या कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे हम बात करें मलेरिया का तो उसमें ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो दोनों होस्ट होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने के लिए हम पैरासाइट को जो उसके पार्ट है जैसे एग या एडल्ट पैरासाइट लार्वा, इन सबको हम स्टूल के अंदर देखते हैं, या हम कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के आधार पे एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस को भी बॉडी में डिटेक्ट करते हैं जिससे इन बीमारियों का डायग्नोसिस होता है। सैंपल के रूप में हम स्टूल, ब्लड, यूरिन, स्पुटम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, टिश्यू से एस्पिरेट किया हुआ स्पेसिमन, टिश्यू की बायोप्सी, या ऑरिफिस जैसे कि हमारा एनल रीजन है वहाँ से लिया गया स्वाब जो है वो एज ए स्पेसिमन यूज किया जा सकता है पैरासाइट से होने वाली बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए। इन सैंपल से हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी करते हैं और कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म करके पैरासाइट को डायग्नोस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम स्पेसिफिक एक एक करके पैरासाइट के बारे में जानना शुरू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।